ऑल इंडिया बार के 18th एडिशन की फाइनल आंसर की आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको आपके फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट किस तरीके से करना है। आपका जो फाइनल यहाँ पे कट ऑफ बनेगा कि आप पास हुए कि पास नहीं हुए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे आप फिर जनरल कैटेगरी में हो, सारी बातें सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हमेशा ऑल इंडिया बार से जुड़ी हुई जितनी स्ट्रेटजीज है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, सारी बातें, सारी नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और साथ ही में एलिमेंट्री एग्जाम्स की भी हम लोग पूरी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आपको अगर सब बिल्कुल अगर बढ़िया सब कुछ चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहले इस बात से कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर की आई है, इसका यहाँ पे क्या क्या चेंज आया, कैसे आपको इसको कैलकुलेट करना है अपने मार्क्स को। अब देखो क्या है कि जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की में आपने उठा के अपने मार्क्स को कैलकुलेट करा होगा आउट ऑफ 100 कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बेस्ड अपॉन कि जो आपकी आंसर की थी उसमें आपने कौन सा क्वेश्चन सही करा, वही आंसर की में अगर दिया हुआ है तो फिर आपका फिक्स था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज यहाँ पे ऐसे आया है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेट कोड ए है आपका। अब आपका सेट कोड ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर इन्होंने पीले रंग में इसको पहली बात तो मार्क करा और कहा कि यहाँ पे ऑप्शन ऑफ डी हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो डी था पहले, ये आपका ए था सेट कोड ए में, ये आपका इन्होंने डी कर दिया। तो आपका भी अगर आंसर यहां पर अगर आप पिछले वाले प्रोविजनल की के आंसर से मैच करोगे तो वो गलत होगा। अब अगर आपको नया वाला से मैच करोगे तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको फाइनल आंसर वहां पे फाइनल मार्क्स आपका उसमें जुड़ेगा। आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप सेट ए के हो तो क्वेश्चन नंबर 20 में भाई मेरा आंसर डी है कि मेरा आंसर डी नहीं है। अगर मेरा आंसर डी नहीं है तो मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे और प्रोविजनल आंसर की में जो भी लिखा उससे अब कोई मतलब नहीं है। फाइनल आंसर की के हिसाब से ही यहां पर आपको अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है। और ये जितने भी पीले अक्षरों में यहाँ पे ना पीले में जो मार्क्ड है उन सबको आपको कैलकुलेट करना है। मान लो सेट ए के अंदर 30 है तो आपको डी वाला चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 30 चेक करना है, 35 में चेक करना है आपको, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 52 चेक करना है। इस तरीके से आपको चेक करना है। और यही चीज आप मान लो अगर सेट बी के हो तो आपको पीडीएफ में जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहले पेज पे सेट ए है, दूसरे पेज पे सेट बी है, फिर सेट सी है, फिर सेट डी है, उसके हिसाब से आप अपना देख लो। तो ये चीज तो एक हो गया कि आपको मार्क्स कैसे को इसको देखना है, कैलकुलेट कैसे करना है, पहला काम ये हो गया। अब देखो दूसरा काम आपको क्या करना है। दूसरा काम आपको ये समझना है कि कट ऑफ कैसे बनेगा और यहाँ पे कई क्वेश्चंस को डिलीट करा गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 5, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब क्वेश्चंस खत्म। अब उन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, आपने जो आंसर दिया होगा उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ही हटा दिया इन्होंने, क्वेश्चन वो गलत था तो उसका 100 नंबर में से अब कोई मतलब नहीं है। अब जो आपका पेपर है ना, अगर हम लोग 100 नंबर का पेपर अगर इस बार है तो उसमें हम लोग यहाँ पे 7 घटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। 93 में से अब आपको कैलकुलेट करना है कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, सिंपल एज दैट। और 93 से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 93 का क्या करोगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है ऑल इंडिया बार का। ऑल इंडिया बार का प्राइसिंग क्राइटेरिया यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है कि भाई 45% मार्क्स अगर तुम्हारे हैं तो तुम पास हो। तो 93 का यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 45% सीधे सीधे, तो वो आपका अराउंड 41 42 के आसपास बनेगा। ठीक है। तो अगर आपका 41 या 42 के आसपास मार्क्स आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है बेसिकली, तो आप जनरल कैटेगरी में हो और आप पास हो। आपको फिर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भैया मेरे का क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं। आप बिल्कुल पास यहाँ पे मस्त रहोगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो रिजर्व कैटेगरी से मान लो आप हो तो आपका 40% का यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया होता है। 40% को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 93 से कि भैया देखो 93 मेरे यहाँ पे टोटल मार्क्स है पेपर के, उसमें से मैंने 40% उसका निकाला जब, तो मेरा क्या आएगा, मेरा करीब 37 के आसपास आ जाएगा, 37 मार्क्स के आसपास। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 37 मार्क्स के ऊपर अगर आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप ये एग्जाम पास कर चुके हो, आप खुश हो सकते हो, आप लोग आप पूरे फुल फ्लेजेड वकील बन चुके हो। और अगर आपके इससे कम आए तो आप पास यहाँ पे नहीं हो, फिर आपको यहाँ पे दोबारा एग्जाम देने की यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत है। ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका पेपर नहीं ठीक गया, अगर आप मान लो नहीं कट ऑफ बीट कर पाए, दोबारा आप जाओ अपना ये एग्जाम आपका जो है आप अपना दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस इतना यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि जिस दिन से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इस बात का बस आप ध्यान रखना। तो आपका ऑल इंडिया बार 19 का जो पेपर आएगा, अगर आपका नहीं पास हुआ आप वाला पेपर दोबारा दो, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है कि ये कैसे कैलकुलेशन
करना है, क्या है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके आगे अभी देखो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर की आ गई उसके हिसाब से अब आपका एक फाइनल वो आएगा, मार्कशीट आएगा। और मार्कशीट में ये लिखा रहेगा बस कि आप पास हो कि फेल हो, सिंपल एज दैट, पास या फेल लिखा रहेगा। तो वो चीज आप पहले ही अपना मार्क्स कैलकुलेट करके आप पता कर चुके कि मैं पास हूं। और अब आपका वो जो आएगा मार्कशीट एडमिट, वो आपका वाला वो रजिस्ट्रेशन वाला वो देख लो। और उसके बाद आपका धीरे से फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आप अपना पालो। वो आप थोड़ा देर में आएगा, अभी नहीं आने वाला, मेरे ख्याल से 1-2 महीना लगेगा उसको आने में। वो आप पालो और वो उसके बाद आपका बढ़िया वकालत आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।